आज हमें नहीं पता था कि हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हाय गाइस, फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हमें जाना है कैला देवी के मंदिर। कैला देवी मंदिर जाने के लिए हम हो जाते हैं जल्दी से रेडी होने के बाद में हम अपने धनों को भी रेडी कर लेते हैं। उसके बाद में हम निकल जाते हैं कैला देवी के मंदिर की ओर। हम थोड़ी देर बाद रास्ते का एंजॉय करते करते पहुँच जाते हैं मंदिर के पास में। हम कैला देवी के मंदिर के मुख्य दरबार में प्रवेश कर लेते हैं। प्रवेश करने के बाद में हम अपनी गाड़ी को पार्किंग लगाने के लिए जगह ढूंढते हैं। आखिरकार थोड़ी देर बाद हमें पार्किंग के लिए जगह मिल ही जाती है और हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग लगा देते हैं। पार्किंग लगाने के बाद में हम पैदल पैदल निकल जाते हैं माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए। फिर हम थोड़ी देर बाद दूसरे द्वार पर पहुँचते हैं। वहाँ से हम पहुँचते ही कुंडा के पास पहुँच जाते हैं। कुंडा के पास में पहुँचने के बाद में हम अपने हाथ पाँव धो लेते हैं और माता रानी पर चढ़ने के लिए प्रसाद लेने के बाद में हम माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर चल देते हैं। यहाँ पर हम रास्ते में अगरबत्ती और दिया जला देते हैं। उसके बाद में हम सीढ़ियों के रास्ते मंदिर में प्रवेश करने के लिए चल देते हैं। आज बहुत भीड़ होने के कारण हमें वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम फिर थोड़ी देर बाद मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद में हम माता रानी पर प्रसाद चढ़ा देते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद में हम माता रानी के मंदिर की परिक्रमा देने के लिए निकल जाते हैं। माता रानी की परिक्रमा देने के बाद में हम निकल जाते हैं माँ संतोषी मैया के मंदिर के लिए। हमें संतोषी मैया के मंदिर के लिए इन सीढ़ियों के द्वारा जाना ही पड़ेगा। तो हम निकल जाते हैं सीढ़ियों के द्वारा माता रानी के। रास्ते में हमें प्रसाद वाले भैया से दिखाई पड़ते हैं। वहाँ से हम माता रानी के लिए प्रसाद ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद सीढ़ियों के रास्ते चलने के बाद में हम माता रानी के मंदिर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हम अगरबत्ती और दिया जला लेते हैं। फिर जो प्रसाद लाए थे हम उस प्रसाद को चढ़ा देते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद में हम परिक्रमा देना शुरू कर देते हैं। हम माता रानी की मंदिर की परिक्रमा देना स्टार्ट कर देते हैं और पहाड़ों के रास्ते हम परिक्रमा दे रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारी परिक्रमा पूरी हो जाती है। परिक्रमा पूरी होने के बाद में मैं ऊपर की तरफ से थोड़ी सी वीडियो बनाने लग जाता हूँ। वीडियो बनाने के बाद में मैं माता रानी के ढोक देकर सीढ़ियों के रास्ते नीचे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम नीचे पहुँच जाते हैं। नीचे पहुँचने के बाद में हम अपनी गाड़ी जहाँ पार्किंग लगाई थी तो वहाँ गाड़ी के पास हम जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रास्ते में चलने के बाद में हम अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ से हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में से निकाल लेते हैं। पार्किंग में निकालने के बाद में हम पार्किंग वाले अंकल जी के लिए गाड़ी के पैसे दे देते हैं। पैसे देने के बाद में हम थोड़ी देर बाद रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं। रास्ता चलते चलते फिर हम रास्ते में एंजॉय करते करते हम पहुँच जाते हैं घर पर। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलते हैं नए